नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी। हैबिट क्या है? आप सभी जानते होंगे कि हैबिट क्या है। बचपन से हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना, जो हमारे डेली रूटीन में शामिल हैं। इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो इसे इसकी आदत पड़ जाती है और वह काम अपने आप होने लगता है। जैसे किसी से बात करते हुए भी कोई कपड़े पहन सकता है, कुछ सोचते हुए भी काम कर सकता है, कपड़े पहन सकता है। लेखक इन्हीं हैबिट को कई सारी परिभाषा में बांटते हैं, जिनके बारे में हम चैप्टर चैप्टर करके बात करेंगे। पहला चैप्टर है हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हैबिट लूप को समझना होता है। ये हमारे 3 तरह के होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवार्ड। अब हम बात करते हैं क्यू की। सबसे पहले क्यू मिलता है। क्यू का मतलब होता है ट्रिगर, इशारा या संकेत मिलना। इससे हमारी हैबिट शुरू होती है। क्यू कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे विजुअल, ऑडियो, थॉट, स्मेल आदि आदि। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे क्यू मिलता है, या देखकर वह भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है और इस तरह वह फोटो विजुअल क्यू होता है। इसी तरह वह रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तो उसे सिगरेट पीना शुरू कर देता है, तो उसे ऑडियो क्यू मिलता है। अगर वह अकेले बैठा है और सिगरेट के विचार दिमाग में आ रहे हैं तो वह क्यू बन जाता है कि उसे सिगरेट पीना है। दोस्तों की कंपनी में भी क्यू का काम मिल सकता है या फिर क्यू की हैबिट पड़ सकती है। सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं अगर दोस्त, तो आदमी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। तो हमारे क्यू कई तरीके के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूटीन। इशारा मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट दूसरी, जिसे हम कहते हैं रूटीन। जब कोई काम करने का हमें इशारा मिल जाता है तो उस काम को हम फिर रूटीन में बदलने लगते हैं, उसे लगातार करते रहते हैं, तो हमारा वह रूटीन बन जाता है। अब बात करते हैं रिवार्ड की। हैबिट की तीसरी स्टेज होती है इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें तरह तरह के रिवार्ड मिलते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी मिलती है और वह खुशी का एहसास करता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी चीज़ों को करने पर हमारे दिमाग में अच्छाई उत्पन्न होती है और हमें उस काम के लिए तारीफ मिलती है, बधाई देते हैं। ब्रेन भी डोपामाइन रिलीज करता है, क्योंकि दोनों की हैबिट अलग अलग होती हैं। दो इंसान अलग अलग हो सकते हैं, किसी को सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है तो किसी को अच्छा काम करना अच्छा लग रहा है, लेकिन दोनों को जिस भी काम में मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो काम खुशी देते हैं उसे और डोपामाइन उसकी बॉडी रिलीज करती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 क्रेविंग की, जिसे हम हैबिट के रूप में जानते हैं। अब हम समझेंगे कि क्रेविंग क्या होती है। जब हमें किसी काम की हैबिट हो जाती तो उसे कई बार हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं। जैसे हम साइकिल चलाने या स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो हम आंख बंद करके भी कुछ सेकंड, मिनट के लिए कर सकते हैं। बैड हैबिट में भी ऐसा होता है। जब हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो हमें आदत हो जाती है स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल की आदत पड़ना। इस तरह की हमारी क्रेविंग हैबिट्स कहलाती हैं। जोलियो नाम का एक बंदर के ऊपर रिसर्च किया गया। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फोटो दिखाई जाती है, फिर वह एक लीवर खींचता था जो उसे ब्लैकबेरी का जूस मिलता था, जो उसके लिए रिवार्ड की तरह काम करता था। ऐसे ही बहुत बार किया गया। हर बार उसके ब्रेन को स्कैन भी किया जाता था। जब उसे जूस मिल जाता था तो उसके ब्रेन में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती थी। अंत में उसे ब्लैकबेरी की सिर्फ फोटो दिखाई गई, लेकिन जूस नहीं दिया गया। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हैबिट में एक स्टेज ऐसी होती है जब हम सिर्फ क्यू देखकर, इशारा समझकर ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। यह एक्टिविटी क्रेविंग के कारण होती है। एक शराबी अगर टीवी पर किसी को शराब पीते देख ले तो उसमें जबरदस्त क्रेविंग बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंट से ही हैबिट के एडिक्शन नेचर का पता चलता है। कई बार ऐसा होता है जब हम लोग जिस काम को करना जानते हैं, हमारी हैबिट होती है और हम
नॉर्मली बैठे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, हम वहाँ से गुजर भी हैं, वही काम हम अगर किसी को करते हुए देख लेते हैं तो हमारा उस काम को करने का मन करने लगता है। सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मुझे कटहल के बीज बहुत पसंद है, और जब कई बार ऐसा होता है कि मुझे भूख नहीं भी लगी होती है, लेकिन अगर मैं किसी और को खाते देख लेती हूँ या फिर कहीं मार्केट में रखे हुए दुकान पर देख लेते हैं तो बहुत जल्दी मन करने लगता है कि काश हमें मिल जाए। और यह हर किसी के साथ होता है, जब किसी की मनपसंद खाने की चीज़ देखकर या कोई नाम ही ले ले, अगर हमें इंटरेस्ट है या मेरी हैबिट है या फिर मुझे पसंद है तो हमारा मन होने लगता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वन। अगर हमने जाना है कि हैबिट लूप, क्यों, रूटीन, रिवार्ड और फिर क्रेविंग क्या होती है, कैसे होती है, तो अब हम उन सारी चीज़ों को, बुरी हैबिट्स को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें गोल्डन रूल याद रखने चाहिए। आदतें रिप्लेस की जा सकती हैं। इसका मतलब अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे सिगरेट को छोड़ देना है, इसके बदले उसे सिगरेट को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना होगा। लेकिन जरूरी है कि उस नई हैबिट में रिवार्ड और क्यों शामिल हो। किसी भी आदत को हम एक बार में नहीं छोड़ सकते, उसको छोड़ने के लिए भी हमें समय लगता है। जब हम किसी चीज को लगातार करने लगते हैं तो वह छोड़ना मुश्किल हो जाता है, अगर हम उस जगह पे कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं या कोई नई हैबिट हमारे समय को पूरा नहीं कर पा रही। इसलिए जरूरी है कि किसी बुरी हैबिट को हम अच्छी हैबिट से बदलें, ना कि विदाउट किसी हैबिट से। हमारे अंदर बुरी हैबिट्स कई हो सकती है, जैसे सपोज आजकल की जनरेशन का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दिन भर रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हमारा समय कैसे निकल गया। फिर बाद में बहुत अफसोस होता है कि हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाए खुद को, या फिर कुछ अच्छा नहीं सीखा। तो हमें इन सारी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स के साथ बदलना होगा। सपोज अगर हम 2 घंटा फ़ोन चलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ अपनी हैबिट को कर लें जो अच्छी हो। जैसे हम डांस सीख सकते हैं, या फिर म्यूजिक सीख सकते हैं, या फिर टहल सकते हैं, या रनिंग कर सकते हैं, या गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, या पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ सिल सकते हैं, बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, कविता करने में, गज़ल लिखने में, किस्सा कहानी, कुछ भी, वह आप सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपनी उस हैबिट को अच्छी हैबिट से बदल पाएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हैबिट केवल पर्सनल ही नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो यह आप उन्हें यूज करते हैं। इस हैबिट्स के साथ हमारे कई लोग शामिल होते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ भी शामिल होते हैं। हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारी एम्प्लॉय में टाइम पे आने की हैबिट को डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्यू सोचना पड़ेगा, एक इशारा देना पड़ेगा, और खुद के लिए भी इशारा होना चाहिए जो एक अलार्म की तरह काम करे, जिनसे आपको रिवार्ड मिले, जिससे आप हैबिट को बदल सकते हैं। अगर कोई समय पे आता है तो उसको आपको बधाई देनी चाहिए, आपको के पास कुछ रिवार्ड्स हों जिससे आप दे सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय भी टाइम पे आने के लिए सोचे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5, बिल पावर। दोस्तों, हैबिट बनाने के लिए जो एक और चीज़ आपको चाहिए वो है बिल पावर। जिन लोगों की बिल पावर स्ट्रांग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स आदि की हैबिट में नहीं फंसते, क्योंकि उनको पता है कि गुड हैबिट और बैड हैबिट क्या होती हैं। अगर उनके दिमाग में कभी भी इस तरह की चीज़ें करने को आती हैं तो उनका इंटेलिजेंस, उनकी बिल पावर उन्हें ये सारी चीज़ें रोकने को बाध्य करती है, और वे इन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, जिससे वे अपनी बुरी आदतों को रोक पाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग कई बार कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी करने की सोचते हैं। अगर कोई ब्लॉगर है या यूट्यूबर है तो वह सोचता है कि हमें 3-4 महीने में पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए हम जल्दी से जल्दी मेहनत कर लेते हैं, फिर हमारे पास पैसे आ जाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम में हमें सराहना नहीं मिलती, और हमारा पैसा तो छोड़ो, हमें उसका कोई भी
गुड सिम्टम्स या फिर कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट तक दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमें उसके लिए काम नहीं छोड़ना होता है, लगातार करते रहना होता है। जो इस काम को लगातार करते रहता है बिना रुके बिना सोचे, उसकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसका रिवार्ड उसे ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि जल्दी नहीं, लेकिन देर से मिले पर ज़रूर मिलता है, और तभी जाकर के वह इंसान सफल होता है। जिसे लगता है कि वह सफल नहीं हो सकता और जल्दी छोड़ देता है, वह फिर सफल भी नहीं हो पाता है। आपको अपने गोल को हासिल करने में सफलता मिलती है, उसके लिए आपको विल पावर चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। चैप्टर 6 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में हैबिट या रूटीन का महत्व समझेंगे। किसी भी कंपनी को हम एक बैटल फील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड होते हैं, फिर उनके अंडर बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं। हर कोई अपनी पावर से, मेहनत से पैसे के लिए काम करता है। इससे कई बार इंसान अपने रूटीन में कई ज़्यादा बार काम करता है ताकि वह सफलता से उस पैसे को हासिल कर सके। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम अपने काम को कई सारे स्टेप में बांट सकते हैं, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हम अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा कि हम आज कौन सा काम कर सकते हैं, कल कौन सा काम कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद काम को कैसे कर सकते हैं। यही काम हम स्टूडेंट भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी को लेके, कि आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कल कौन सा पढ़ना है, कितने घंटे में कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है। अगर हम किसी भी काम को ऑर्गेनाइज वे में करेंगे तो हम अपने काम में जल्दी सफलता पा सकते हैं और उस काम को आसानी से कर सकते हैं, सीख भी जल्दी सकते हैं, और मैनेज करने का हमें तरीका भी आ जाएगा और हमारे रूटीन में भी इम्प्रूव होगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7, पर्सनल हैबिट्स। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट होती हैं जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना, बुक पढ़ना, या फिर डांस करना। और ये हैबिट्स लोगों को बाकी लोगों की भीड़ से अलग करती हैं और ये उनका नेचर भी होती हैं। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है लोगों से बात करना, लोगों से मिलते रहना, और कुछ लोगों का होता है कि वह चुप रहें, किसी से ना मिलें, किसी से बात ना करें। कुछ लोग बहुत खुले दिमाग के, बहुत खुले विचार के, घुलनशील होते हैं और उनके दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं। कुछ लोग ना चाहकर भी लोगों से मिलना पड़ जाता है, पर वो लोग ठीक से बात नहीं करते, घुलनशील सार नहीं होते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं, वह संकोची किस्म के होते हैं। तो ये सारी हमारी पर्सनल हैबिट्स होती हैं। अगर हम अपनी कुछ पर्सनल हैबिट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी इन हैबिट्स की वजह से फर्क पड़ेगा, जिसे हम आगे एक अच्छे रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 की, जिसमें हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हर किसी को कभी ना कभी बुरी आदत जरूर लग जाती है और वह दिक्कत करती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ लेते हैं और कुछ लोग उस बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं और वह उस हैबिट्स को करते जाते हैं। ऐसी हैबिट्स में हमारी अल्कोहल की हैबिट हो सकती है, सिगरेट की हैबिट हो सकती है, मारपीट की हैबिट हो सकती है, गुस्से की हैबिट हो सकती है, कोई भी बुरी आदत हो सकती है जिसे हम छोड़ना तो चाहते हैं पर अपनी आदत की वजह से उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इन सारी हैबिट्स को हमें इग्नोर करना होगा, छोड़ना होगा, जिससे हम अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकें, सक्सेसफुल बना सकें और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और इन्वायरमेंट को खुश रख सकें और लोगों से हम अच्छे से बात कर सकें, ट्रीट कर सकें और हम उन अच्छे लोगों में शामिल हो सकें जो अच्छी हैबिट्स को करते हैं। दोस्तों, कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बदली जा सकती, ना ही किसी भी हैबिट को एक दिन में सीखा जा सकता है। यह किताब आपको बताती है कि हमारी कितनी तरह की हैबिट्स होती हैं और उन हैबिट्स में हम कैसे कैसे काम करते हैं। इस किताब को पढ़ने या सुनने से आपको हैबिट को बदलने में ज़रूर आसानी होगी, क्योंकि
हम यह समझ पाएंगे कि हमारी हैबिट्स किस तरह की है और उन हैबिट्स में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई अच्छी हैबिट है तो वह हमें किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है, अगर कोई बैड हैबिट है तो हमें वह किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, और हमारी सफलता कहाँ पे आके रुक जाती है और कहाँ पे आके बढ़ जाती है। तो इस समरी को सुने और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।